नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी उपज प्याज को लेकर। प्याज की बाजार स्थिति इन दिनों में जो है वो स्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधार की ओर जा रही है और सुधार की ओर जो जा रही है स्थिति, वो स्थिति में कौन कौन से परिबल पिछले दिनों से काम पर लगे हैं उसके ऊपर हम आपसे पिछले दिनों में सभी एपिसोड के दौरान निरंतर चर्चा करते रहे। अब आने वाले समय में स्थिति क्या हो सकती है, खास करके दोनों प्याज में, पुरानी वाली प्याज हो या फिर हमारी नई वाली प्याज की उपज जो बाजार में आ चुकी है, उसके ऊपर बाजार भाव की स्थिति को लेकर समय और संजोगों के हिसाब से आने वाले दिनों में कहां तक हमारे किसान भाइयों के हाथ में हमारी प्याज की उपज के बाजार भाव आने की संभावना बनती है, ये सभी मुद्दे पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। आज जब चर्चा करनी है तो सबसे पहले चर्चा करनी पड़ती है किसी भी उपज की वर्तमान बाजार स्थिति की। तो वर्तमान बाजार स्थिति, भावों की स्थिति, साथ साथ हमारी किसान भाइयों की ओर से बाजार की ओर जाती हुई प्याज की थोक की स्थिति की ओर एक नजर रखे तो आज का दिन दिनांक देखे तो आज दिनांक है 6 दिसंबर और दिन है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी कृषि उपज मंडियों में, ज्यादातर मंडियों में शनिवार की वजह से अवकाश भी होगा। कुछ जगह पर कामकाज जारी भी होंगे, किंतु कल के दिन जो कामकाज हुआ वो कामकाज के आधार पर बाजार भाव की स्थिति को देखे तो हमारी पुराने वाली जो प्याज है उसी प्याज में जो थोक आ रही है जर्मिनेशन वाली, या तो फिर जो थोक आ रही है कुछ बिगड़ी हुई क्वालिटी वाली, तो उसके बाजार भाव की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत सामान्य है, बहुत निचले स्तर पर है। किंतु जो अच्छी क्वालिटी आ रही है पुराने वाली प्याज की, वो अच्छी क्वालिटी के बाजार भाव की स्थिति देखे तो प्रति किलो 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक, अच्छे में अच्छी क्वालिटी 8 रुपये से लेकर 9 रुपये या 9.5 रुपये, सुपर बेस्ट क्वालिटी 10 रुपये से लेकर 12 या 13 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी पुराने वाली प्याज की हो तो 15 रुपये तक भी किसी किसान भाई की बिकती है। सामने नए वाली प्याज की ओर देखे तो नए वाली प्याज में अब प्रतिदिन क्वालिटी में सुधार आ रहा है, और जो सुधार आ रहा है वो बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। और अब जो अच्छी क्वालिटी नई उपज वाली प्याज में आ रही है वो ऐसी आ रही है कि उसे कुछ दिनों तक संग्रहित की जा सकती है, और एक जगह से दूसरी जगह उसका जो ट्रांसपोर्टेशन करना होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छे से वहां तक पहुंचाया जाए प्याज को, और वहां पहुंचकर भी प्याज की गुणवत्ता में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, प्याज में बिगाड़ की संभावना बहुत कम हो, ऐसी अच्छी क्वालिटी जब आने लगी है नई वाली प्याज में भी, तो नई वाली प्याज की बाजार भाव की स्थिति देखे तो निचला जो स्तर है वो स्तर है 6 रुपये से लेकर 8 रुपये, अच्छे वाली क्वालिटी 8 रुपये से लेकर 10 रुपये, अच्छे में अच्छे वाली क्वालिटी 10 रुपये से लेकर 12 या 13 रुपये, सुपर क्वालिटी 13 से 15 रुपये, सुपर बेस्ट क्वालिटी 15 से 17 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी 20 रुपये तक हमारे किसान भाई बेचते हुए दिखाई दिए हैं। कल के दिन, उसके पहले वाले 2 या 3 दिन पीछे जाए तो भी हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपने यहाँ तैयार की हुई नई प्याज की उपज की अच्छी क्वालिटी के भाव वहां तक पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के बाजार हो, राजस्थान के बाजार हो या फिर गुजरात के बाजार हो, किंतु ये जो थोक आती है वो थोक बहुत कम आती है, और जो कम आती है उसकी वजह 2, 3 या 4 भी हो सकती है। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है ये है कि ऐसी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी बाजार में आने से पहले उसकी खरीदारी करने वाले और उसके व्यापार के साथ जुड़े हुए हमारे जो स्थानीय व्यापारी समुदाय होते हैं, वो व्यापारी समुदाय सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों के खेतों से, किसान भाइयों के घर से प्याज की उपज खरीद करके उठा ले जाते हैं। तो वैसी
सुपर बेस्ट क्वालिटी कृषि उपज मंडियों में कम आने की एक वजह ये है। दूसरी वजह जो है, ये वजह ये है कि हमारे किसान भाई जिस भी वर्ग पका है उनके यहाँ उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी है जिसे संग्रहित रखा जाता है, वैसी क्वालिटी संग्रहित रखने का भी शुरू कर चुके हैं और अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी अब हमारे किसान भाई नई उपज प्याज को भी संग्रहित करने लगे हैं। तो ये दूसरी वजह। और तीसरी वजह जो है सुपर बेस्ट क्वालिटी की बाजार में कुछ कमी की, वो ये है कि अभी भी हमारे बहुत से किसान भाइयों के खेतों से नई उपज वाली अच्छी प्याज निकलकर घर तक नहीं पहुंची है। आने वाले दिनों में वो प्याज की थोक खेतों से निकलकर हमारे किसान भाइयों के घर तक आने की रफ्तार भी बढ़ेगी, थोक भी बढ़ेगी। तो उसके बाद बाजार में कुछ ज्यादा थोक नई वाली प्याज की एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट या बेस्ट क्वालिटी वाली अवश्य दिखाई देगी। किंतु वहां तक जाने से पहले पुरानी वाली जो हमारी प्याज है वो प्याज का थोक आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा। अभी जहां तक पहुंचा है घटकर वो पहुंच गया है करीब करीब नई वाली प्याज की जो आवक बाजार में हो रही है उससे नजदीक पहुंच गया है। पुरानी वाली प्याज अभी जो बाजार में आ रही है उसमें सबसे ज्यादा थोक अगर आ रहा है कोई प्रदेश में तो वो प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। राजस्थान में पुराने वाली प्याज बहुत ज्यादा थोक में नहीं आ रही है। गुजरात में भी पुराने वाली प्याज बहुत ज्यादा थोक में नहीं आ रही। महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें तो वहां की क्वालिटी की स्थिति भी अलग है, वहां के बाजारों की स्थिति भी अलग है और वहां के व्यापार और वहां के मार्केटिंग की स्थिति भी बहुत अलग है हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बाजारों की स्थिति के सामने। वहां पर जो भी उपज नई प्याज की आ रही हो या फिर पुरानी प्याज की आ रही हो, जो थोक आ रही है वो थोक की क्वालिटी इतनी बढ़िया आ रही है तो उस बढ़िया क्वालिटी में से ज्यादा उपज जा रही है। अभी इन दिनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर यानी कि निर्यात की ओर ज्यादा थोक जा रहा है उसकी क्वालिटी की वजह से। सामने हमारे यहाँ मध्य भारत के बाजारों में जो भी उपज हमारे किसान भाइयों की ओर से आ रही है वो उपज ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के आंतरिक बाजार में उसका व्यापार होता है। तो भावों की स्थिति में भी बहुत बड़ा अंतराल बना हुआ है। दक्षिण भारत के कृषि उपज मंडियों में प्याज के भावों की स्थिति और हमारे मध्य भारत या फिर उत्तर भारत के कृषि उपज मंडियों में प्याज के भावों की स्थिति में बहुत बड़ा अंतराल है और अंतराल के एक कारण है। अब आने वाले समय में हमारी प्याज की बाजार भाव की स्थिति कैसी रह सकती है, तो प्याज की बाजार भाव की स्थिति इस वर्ष में नजदीकी समय में बहुत ज्यादा दबाव के नीचे आने की संभावना कम है, क्योंकि पिछले समय के दौरान हमारे बहुत से किसान भाइयों ने अपनी प्याज की खड़ी उपज के ऊपर जुताई कर दी है और जुताई करने की जो वजह थी वो वजह थी बाजारों में प्याज की उपज के भावों की खराब से खराब परिस्थिति। हमारे किसान भाइयों के हाथों से पिछले 15 दिन पीछे जाए तो नई उपज वाली प्याज जो बिक रही थी वो बिक रही थी महत्तम 7 रुपये से लेकर 8 रुपये तक और उसी भावों से प्याज बेचने के बजाय हमारे बहुत से किसान भाइयों ने ऐसा सोच लिया कि अब हम इस खेत पर जुताई कर देंगे और नई उपज लगा देंगे, तो वहां पर नई उपज लग गई है। यानी कि हमारी पिछली मौसम के दौरान पकाई हुई प्याज खेतों में दब गई है। ज्यादा से ज्यादा जिस इलाके से जिस प्रदेश से प्याज का थोक आने की संभावना थी नई उपज वाली प्याज का थोक, वो था हमारा प्रदेश राजस्थान और गुजरात, साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से भी नई वाली इस सीजन की प्याज का थोक जो भी आने की संभावना थी उसमें से बहुत ज्यादा रकबे पर हमारे किसान भाइयों की ओर से जुताई कर दी गई है। तो उसका असर बाजार में थोक के हिसाब से आने वाले समय में दिखेगा। साथ साथ अब जो भी नई उपज वाली हमारी प्याज बाजार में आती रहेगी वो प्याज दिन प्रतिदिन क्वालिटी के हिसाब से सुधर कर ही आएगी, क्योंकि अब मौसम की ओर से भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक स्थिति नहीं बनी हुई है।
जो भी खड़ी प्याज हमारे खेतों में है वो प्याज जब निकलेगी तो अच्छी क्वालिटी के साथ निकलेगी, पुख्ता समय के हिसाब से पुख्ता पककर निकलेंगी। तो अब जो प्याज आएगी हमारी वो प्याज क्वालिटी के हिसाब से अच्छी आएगी और सामने पुराने वाली प्याज दिन प्रतिदिन बाजार में कम होती जाएगी। तो आखिरकार पूरा का पूरा बाजार नई सीजन वाली प्याज के कब्जे में आ जाएगा और आने वाले नजदीकी समय में थोक में बहुत ज्यादा बढ़त बनने की संभावना इतनी नहीं है कि प्याज के बाजार में बहुत बड़ी कमी कटौती आ जाए। आने वाले समय में बाजार में इन दिनों वाला जहां तक भावों का सुधार पहुंचा है वहां तक बाजार अवश्य बना रहेगा। नजदीकी दिनों में चिंता का कोई कारण नहीं है। ज्यादा समय के बाद यानी कि 3 सप्ताह के बाद देखें, 4 सप्ताह के बाद देखें तो सभी प्रदेशों से बहुत ज्यादा थोक में अगर आवकें बनती है तो भावों पर असर बनेगा, किंतु नजदीकी दिनों में ऐसी स्थिति निर्मित होने की संभावना बहुत कम है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के खेतों में अभी भी खड़ी प्याज है वे किसान भाई इस समय के दौरान अपनी प्याज निकालने में कुछ धैर्य अवश्य रखे। सप्ताह भर के लिए रहने दे, 1.5 सप्ताह या 2 सप्ताह भर अभी भी हम खेतों में प्याज को, खड़ी प्याज को रहने देते हैं तो उसकी क्वालिटी अवश्य सुधरेगी और सप्ताह भर 2 सप्ताह भर में बाजार में कमी कटौती की संभावना बहुत कम है, सुधार की संभावना ज्यादा है। तो उन दिनों में अगर हम निकालते हैं तो एक ओर से हमारी क्वालिटी अच्छी बनकर आएगी, साथ साथ बाजार में कुछ सुधार भी बना होगा। तो दोनों तरफ से लाभ होने की, दोनों तरफ से फायदा होने की संभावना ज्यादा बनती है दोस्तों। तो हमारी जो भी खड़ी उपज वाली प्याज है उसके ऊपर हम बहुत सोचकर निर्णय करें दोस्तों, कब खींचनी है और खींचने के बाद कैसी उपज बाजार में ले जानी है और कौन सी उपज कुछ दिनों के लिए संग्रहित रखनी है। तो संग्रहित रखने के लिए भी कौन सा निर्णय करें, कैसे करें, बाजार का निरंतर अभ्यास करते रहे दोस्तों। आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे इसके लिए आप सभी के प्रयासों की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।